हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बात करने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होगी। इसमें हमने सभी ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने सजेशन कमेंट में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। हाल में चर्चा में रहा मार्शल द्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया है इसमें हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर। सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। देखिए, ये जो स्थित है मार्शल द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। चर्चा में इसलिए है ये क्योंकि अमेरिका ने इस पर काफ़ी समय से ही बनता, तो अमेरिका ने इसको चालू कराने के लिए इसको ऋण दिया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन। खबरों में रहा फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। खबरों में रहा फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। ऑप्शन है चंद्रयान 3, गगनयान, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए, एआई। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही आंसर हो जाएगा इसका 3, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट। ये एक ऑटोमेशन लैब है। इसमें आपको वेब 3 के अंदर जो भी प्रोजेक्ट है रोबोटिक्स को लेकर उस पर वर्क किया जाएगा। तो इसका जो निर्माण किया जा रहा है फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है इससे भी। देखिए अगला क्वेश्चन। इक्वाडोर की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ लगती है। इक्वाडोर जो कि साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। ऑप्शन दिया है इसमें पेरू, कोलंबिया, प्रशांत महासागर, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही कंट्री ऐसी है जिनकी सीमा कोलंबिया से लगती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन सभी। तो बात करें चर्चा में इसलिए है ये कि हाल में इक्वाडोर में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। तो इसके इतिहास में अब तक के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनकी उम्र है 35 वर्ष, जिनका नाम है डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ, जो कि इक्वाडोर के इतिहास में अब तक के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति है ये। देखिए अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने भी पुनर्वास 2024-25 के लिए मसूर के मूल्य में अधिकतम वृद्धि कितनी रखी है। ऑप्शन है 225 रुपये प्रति क्विंटल, 425 प्रति रुपये क्विंटल, 320 रुपये प्रति क्विंटल, 125 रुपये प्रति क्विंटल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 2, 425 रुपये प्रति क्विंटल। अभी हाल में केंद्र सरकार के द्वारा रबी फसलों के लिए एमएसपी का नया रेट आए हैं। ये पूछ सकते हैं कि किस फसल के लिए एमएसपी रेट जारी की है केंद्र सरकार ने। तो रबी फसलों के लिए एमएसपी आई है। तो क्वेश्चन में मैंने लिया है कि मसूर के मूल्य में कितनी अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है। तो 400 रुपये प्रति क्विंटल। ऐसे ही सभी फसलों की जो भी रबी फसलें होती हैं, अब केंद्र सरकार की वेबसाइट पे जाइए तो वहाँ से आप सीधे चेक कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हाल में कहाँ किया जाएगा। श्री अन्न मतलब जो मोटे अनाज होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। इसका आयोजन इसी महीने 29 अक्टूबर के समथिंग किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। हाल में रघुवर दास और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू किन 2 राज्यों के राज्यपाल बने हैं। राज्यपाल भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बैंकिंग वगैरह में ज़्यादा पूछते हैं इनको। तो ऑप्शन है इसमें तमिलनाडु और केरल, केरल और असम, ओडिशा और त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन 3, ओडिशा और त्रिपुरा। रघुवर दास बने हैं उड़ीसा राज्य के राज्यपाल।
और इंद्रसेना रेड्डी लल्लू बने हैं त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल। हाल में इनकी नियुक्ति हुई है, इसलिए क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बन सकता है इनसे। देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता पर बनी किस भारतीय फिल्म को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है? आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता पर बनी फिल्म जिसको 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है। अभी हाल में राष्ट्रपति के द्वारा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई है, तो उसमें नरगिस दत्त पुरस्कार किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला है? ऑप्शन है RRR, कश्मीर फाइल्स, एक था गांव, गोदावरी। सही आंसर हो जाएगा इसमें कश्मीर फाइल्स को, जो कि राष्ट्रीय एकता पर बनी पहली भारतीय फिल्म है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की महान क्रांतिकारियों में से एक जिनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में 19 अक्टूबर 1869 को हुआ था, जिन्होंने करबंदी आंदोलन को दबाने में अहम योगदान दिया और काले झंडे भी दिखाए, जिन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है सावित्रीबाई, मातंगनी हाजरा, लक्ष्मीबाई, रानी कर्मवती। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मातंगनी हाजरा, जिनको बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है और करबंदी आंदोलन में इन्होंने अहम योगदान दिया है। आज पूरा देश इनकी जयंती मना रहा है। इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और काले झंडे दिखाए, इसलिए इनको बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जिन्होंने न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल का पता लगाया तथा श्वेत ड्वार्फ तारों की विवेचना भी दी, जिनको 1983 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और चंद्रशेखर सीमा का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया, तो ये कथन दिया है किसके बारे में दिया है? ऑप्शन है CV रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, हॉकिंस, श्रीकांत श्रीवास्तव। तो इनको सभी जानते हैं आप। ऑप्शन होगा 2 सही, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने ही न्यूट्रॉन तारे का पता लगाया, ब्लैक होल्स को बताया, और चंद्रशेखर सीमा क्या तय करती है कि कौन सा तारा रोटेशन करेगा, कौन सा बाहर जाएगा, कौन सा बोना तारा बनेगा, कौन सा बोना ग्रह बनेगा, तो ये सभी तय करती है चंद्रशेखर सीमा। इन सभी का पता लगाया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है ये। देखिए अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित आत्मज्ञान का आंदोलन चलाया, जिनकी जयंती मनुष्य गौरव दिन के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन है नानक सिंह, पांडुरंग शास्त्री आठवले, कृपलाचारी, दयाल साहब। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, पांडुरंग शास्त्री आठवले। इनकी जयंती मनुष्य गौरव दिन के रूप में मनाई जाती है। इन्होंने ही श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित आत्मज्ञान का आंदोलन चलाया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है इसमें। भारत की पहली क्षेत्रीय ट्रेन सेवा रैपिडेक्स निम्नलिखित में से किस गलियारे में सबसे पहले शुरू की जा रही है? भारत की पहली क्षेत्रीय ट्रेन सेवा रैपिडेक्स है ये। पूछा गया है किस क्षेत्र में शुरू की जा रही है। ऑप्शन है दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली मेरठ, अहमदाबाद मुंबई, कानपुर वाराणसी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दिल्ली मेरठ। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच में चलने वाली ये पहली क्षेत्रीय ट्रेन रैपिड सेवा होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा है। खबरों में रहा चाणक्य रक्षा वार्ता का संबंध किससे है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना। से आंसर हो जाएगा इसका भारतीय सेना। चाणक्य रक्षा वार्ता जो कि होने वाली है जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की जो विद्वान हैं उनके साथ ये डिफेंस पर रक्षा वार्ता होगी। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि चाणक्य रक्षा वार्ता का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना से है। देखिए अगला क्वेश्चन, द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन नामक किताब जो हाल में प्रकाशित की गई का संबंध किन 2 देशों से है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत अमेरिका, भारत UK, भारत बांग्लादेश। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3,
भारत यूके पर लिखी गई ये पुस्तक है। इसका विमोचन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। और इसके जो लेखक है ऑथर है इसके लेखक अशोक टंडन। ये पूछ सकते हैं कि इसके लेखक कौन है। लेखक है इसके अशोक टंडन और विमोचन किया गया इसका हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री के द्वारा। ये पुस्तक जो लिखी गई है भारत यूके के बीच संबंधों पर लिखी गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य का कृषि रोड मैप लॉन्च किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बिहार। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार राज्य का पहला कृषि रोड मैप तैयार किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। खबरों में रही कांवर झील किस राज्य में स्थित है? चर्चा में क्यों बनी हुई है ये? सबसे पहले बताएं कि किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन में है असम, बिहार, केरल, पंजाब। तो ये बिहार राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, ये बिहार राज्य में स्थित है। ये चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि काफ़ी समय से कंवर झील के अंदर, क्योंकि ये एक वेटलैंड साइट है, वेटलैंड साइट उनको कहा जाता है जो दलदली क्षेत्र होते हैं। तो इसमें कुछ समय से पानी के स्तर में गिरावट देखी गई है, तो इसलिए चर्चा में बनी हुई है, जिससे कि इसमें पशु पक्षी जो रहने वाले हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए चर्चा में इसलिए बनी हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश की पहली वेटलैंड साइट जो सारस क्रेन का संरक्षण केंद्र बनेगी। ऑप्शन है कजली वेटलैंड, भोज वेटलैंड, धनौरी वेटलैंड, बंदवाना वेटलैंड। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 धनौरी वेटलैंड, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ये पहली वेटलैंड साइट होगी जो सारस क्रेन का संरक्षण केंद्र बनेगी। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है। खबरों में रही सेतु बंधन योजना किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। खबरों में इसलिए है योजना क्योंकि हाल में अरुणाचल प्रदेश में इस योजना के तहत पुलों का निर्माण किया जा रहा है। कुछ पुल शुरू किए गए हैं और कुछ होने वाले हैं, तो इसलिए चर्चा में है ये। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को यार ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये PDF आने वाले एग्ज़ाम के लिए सीधे सीधे क्वेश्चन से आने वाले हैं और आने वाले से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट PDF है ये। करंट अफेयर ये डेली सीरीज चल रही है, आप इसको देखें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं और अपने सेशन कमेंट में बताएं। थैंक यू।